उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर गुरुजी राधे राधे जी। आप मेरे गुरु, में आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया करो गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। खुश रहिए, भगवान सब ठीक करेंगे। भाई गुरुजी मैंने 5 दिसंबर को बेटी की शादी करी थी और इतने निकम्मे करके ये इनको किनारे करो भैया को। बेटा आगे से किनारे हो जाओ। एक गार्ड भैया किनारे काले। ये गुरुजी जी 5 दिसंबर को मैंने बेटी की शादी करी थी जी और 15-20 लाख रुपया लगाया गुरुजी। जी। अब मेरी बेटी को बहुत तंग करता है वो कौन परेशान कर रहा है? लड़का। लड़का परेशान कर रहा है आपकी बेटी को? हाँ, बहुत परेशान, फिर भी मारता है, दहेज मांगता है, फिर भी। लेके आना, हम बात करेंगे। गुरुजी ले आना, हम बात करके समझाएंगे उसको। गुरुजी आएगा ही नहीं। आया था ए भाई सफेद शर्ट वाले को हटाओ, किनारे करो 6 भैया, इस तारीख तरफ को हो आया जाओ। गुरुजी, तो मारपीट हमारे घर पे आके करके चला गया। अच्छा, हाँ, उसको ले आना, हम बात करेंगे। वो आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे लाएं उसको हम। अच्छा, बेटी आई है? बेटी है यही। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो? और हैं? आप एक काम कर सकते हो? हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो? वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता, तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी, इसलिए तो बोल रहा हूँ जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ
गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता, तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी और पत्नी अब को ये भी खुश बताओ, रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस शादी। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी, मैं आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है, लोग बातें नहीं कराते हैं। जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकाल दी, ये तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का नहीं, मार रहा है यहाँ आपको? पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप ऐसे ही वहाँ भी होता है। आना, भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया, दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे ठीक राधे। है, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2 साल होने वाला है, आपका अभी तक चरण नहीं छुए हैं। चरण छूने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी प्रणाम कर लो। कि लोग कहते हैं ना कि गुरु को चरण छूना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम देखो चरण छूने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं से प्रणाम। चरण छूने का मतलब है प्रणाम, गुरुजी छूना ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके कृपा से ना हम सब अच्छे हो गए हैं, हम सब सही हो गए, 3 बच्चे हैं, सब अच्छे हो गए, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ दिए, अच्छे हैं। लेकिन एक मेरे पति है ना, वो नहीं छोड़ना चाहते कुछ भी। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, आप उनको एक बार कह दीजिए कि वो भी छोड़ देंगे तो हमारा घर बहुत अच्छा हो जाएगा। लाए हो कथा में? नहीं, अभी नहीं तो आए। कथा में लाते तो गाँव पे। छोड़ते, वो आएंगे तब छोड़ेंगे। गुरुजी एक बात और है, वो सीता माता जो थी, हाँ। उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे, तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। अच्छा। हाँ, लव कुश को भगवान ने अलग अलग स्थानों का राज्य उनका दिया। कोई वो मंदिर नहीं है? मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर है, और राजा बने बाद में वो। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता है ना? क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी है क्या? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। उनका एक पुस्तक है, पूरा वंशावली पढ़नी है उनकी, तो रघुवंशम, महाकवि कालिदास जी की लिखी एक पुस्तक है रघुवंशम। अच्छा। उस रघुवंशम में भगवान राम के बाद का सारा वंश का वर्णन है, पूरा वंश। अच्छा, एक बार मेरे पति को कह दीजिए वो भी छोड़ दे, आपसे गुरु मंत्र ले ले, मैं आपका ही शिष्य हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उनको भी कह दीजिए तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि भाई शराब ना पियो इनके पति। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक बार मुझे करना है भाई, एक बार। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी, आपको देख के मुझे बहुत खुश हो रही हूँ। मैं बहुत साल से आपको टीवी पे देख रही थी। खुश हो रही हैं कि रो रही हैं? ये कैसा खुश? मैं भी इंदिरा बनाने के लिए मैं बहुत साल से कह रही हूँ, लेकिन बहुत मजबूर थी, आ नहीं पा रही हूँ मैं। और मेरे तो ये बताओ, अभी आप खुश हैं कि दुखी हाँ, हैं? मैं खुश हूँ गुरुजी। अरे तो खुश हैं, थोड़ा गुरुजी, हंसो, बहुत खुश मुस्कुराओ। हूँ, लेकिन मेरे एक दुखी है, मेरे पति आए, ये बहुत परेशान है, बहुत गाली देते हैं ये। आपको? और मेरा छोटा वाला बच्चा है, और ये बड़े बड़े 2 बच्चे हैं, और उनसे साथ गाली देते हैं, उनको कुछ समझा दो। कहाँ है? बात कराओ पति से, बात कराओ इनके पति से। इनके पति खड़े हो जाओ। हाँ? सुरेश सुरेश जी जहाँ है, यहाँ सुरेश, दिनेश, महेश खड़े हो। सुरेश खड़े हो जाओ। सुरेश से बात कराओ। सुरेश, राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेश सर। सुरेश। हाँ जी। इनके पति आप हैं? हाँ जी। तो मारते काहे हो पत्नी को? बस वैसे सर,
तबीयत खराब रहती है, गुस्से में मार और देता हूँ। तो जब तबीयत खराब होती तो पत्नी को मारने से तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं, ठीक तो नहीं होती, फिर वो गुस्सा चढ़ जाता, बस वैसे हाथ उठा देता। नहीं तो गुस्सा किस बात का? वो क्या करती है गुस्सा आ जाता है? वैसे ही लड़के को बोलता हूँ, कुछ समझ में नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनते, बस गुस्से में हाथ उठ जाता है। तो पत्नी कभी मारती है आपको? नहीं जी, कभी मारने का उसका मन नहीं होता होगा? आप उससे मारते हैं, उसका मन नहीं होता होगा? वो तो होता ही होगा सर। फिर पर आप हावी हैं अपनी पत्नी पे, ये तो बात सही है। तो ये बताओ पत्नियों को मारना चाहिए, सही है? नहीं जी, मानना नहीं तो चाहिए। फिर काहे मारते हो आप, बताओ? वो गलती हो गई, गुस्से में सॉरी बोलो अपनी पत्नी से। सॉरी। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। पूजा बोलो, पूजा पूजा सॉरी, सॉरी, अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूं। पक्का वादा। गुरुजी इनको बोल दो कि ये कथा सुने करे हमेशा और बच्चों को भी सिखाए। कथा सुना करो बेटा, अच्छी बात है। और मेरा छोटा लड़का है, वो भी कथा नहीं सुनता, बहुत समझाती हूँ मैं, बहुत प्रयास करती हूँ कि सब सुने। बात कराओ सुरेश से। वो क्यों? कथा सुना करोगे बेटा तो तुम्हारे बच्चे भी सुनेंगे, सुधरेंगे। ठीक है सुरेश भैया, ध्यान रखना इस बात का। हाँ? चलो आज कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही प्रश्नोत्तरी में